जिंदगी का मकसद सिर्फ सरवाइव करना नहीं होता। हर इंसान के अंदर कुछ बड़ा करने की एक चाह होती है। हम सब चाहते हैं कि हमारी ज़िंदगी में एक ऐसा मोमेंट आए जब हम अपने गोल को अचीव कर सके, अपने ड्रीम्स को रियलिटी बना सके। और ये सब कैसे पॉसिबल है? जिंदगी में कुछ बड़ा करने के लिए आपको कुछ चीज़ों को समझना होगा और अपने लाइफ को एक नई डायरेक्शन देनी होगी। चलो एक एग्जांपल लेते हैं स्टीव जॉब का। जब स्टीव जॉब ने एप्पल की शुरुआत की थी तब उनके पास कुछ भी नहीं था, न पैसा, न रिसोर्सेज और ना ही प्रॉपर गाइडेंस। पर उन्होंने अपनी जिंदगी में एक बात तो समझ ली थी, इफ यू डोंट फॉलो योर हार्ट यू विल मिस आउट ऑन योर ट्रू पोटेंशियल। उन्होंने अपने आइडियाज को फॉलो किया और आज दुनिया के सबसे बड़े टेक कंपनी में से एक एप्पल बन गया है। अगर तुम अपने लाइफ में कुछ बड़ा करना चाहते हो तो तुम्हें पहले अपनी थिंकिंग को चेंज करना होगा, अपने माइंड सेट को बदलना पड़ेगा। आज मैं ऐसे 3 इम्पोर्टेंट काम बताऊंगी जो तुम्हें अपनी जिंदगी में सक्सेस पाने के लिए करना ही चाहिए। अगर तुम इन्हें अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करोगे तो तुम्हारे लिए कोई भी गोल इम्पॉसिबल नहीं होगा। तो चलो उन 3 एक्शन को समझते हैं। एक्शन नंबर 1, स्टार्ट विद द राइट माइंडसेट। सबसे पहली चीज जो तुम्हें अपने लाइफ में इम्प्लीमेंट करनी चाहिए वो है माइंडसेट। अगर तुम्हारा माइंडसेट पॉजिटिव नहीं है तो तुम अपनी जिंदगी में कुछ भी बड़ा नहीं कर सकते। तुम्हारे जो थॉट्स है वो तुम्हारी रियल लाइफ को शेप करते हैं। इसलिए अगर तुम अपने ड्रीम्स को सच में जीना चाहते हो तो तुम्हें अपना माइंडसेट चेंज करना होगा। नाउ द क्वेश्चन इज व्हाट इज माइंडसेट। तो मैं तुम्हें बता दूं कि 2 टाइप का माइंडसेट होती है। नंबर 1 इज ग्रोथ माइंडसेट एंड सेकंड इज फिक्स्ड माइंडसेट। ग्रोथ माइंडसेट वाला इंसान हर चैलेंज को एक अपॉर्चुनिटी समझता है, जबकि फिक्स्ड माइंडसेट वाला इंसान अपने लिमिट्स को एक्सेप्ट करके वही रुक जाता है, खुद को पुश ही नहीं करता। तुम्हें अपनी सोच को ऐसे बनाने होंगे कि हर फेलियर को तुम सीखने का एक तरीका समझने लगो। एक छोटी सी स्टोरी है, ध्यान से सुनो। माइकल जॉर्डन, आज के जमाने में इन्हें कौन नहीं जानता है। एक टाइम था जब माइकल जॉर्डन को कॉलेज बास्केटबॉल टीम से निकाल दिया गया था, पर उन्होंने अपनी किस्मत को समझा और अपने लाइफ का गोल सेट किया कि मैं दुनिया का बेस्ट बास्केटबॉल प्लेयर बनूंगा। और उन्होंने अपने ट्रेनिंग पे इतना काम किया कि आज उनका नाम बास्केटबॉल हिस्ट्री में गोल्डन लेटर्स में लिखा गया है। ये कैसे हुआ? कोई जादू से? नहीं, ये इसलिए हुआ क्योंकि उन्होंने अपना माइंडसेट चेंज किया था और इसलिए उन्हें आज इतनी बड़ी सक्सेस मिली है। अब सवाल ये आता है कि फिक्स माइंडसेट से ग्रोथ माइंडसेट कैसे डेवलप करें। इसके लिए मैं तुम्हें 3 ऐसे छोटे प्रैक्टिकल स्टेप्स बताती हूँ जिससे कि कोई भी पर्सन फिक्स्ड माइंडसेट से ग्रोथ माइंडसेट में इजीली फ्लिप कर सके। स्टेप नंबर 1, अपने गोल को क्लियरली डिफाइन करो। अपने लाइफ का एक विजन रखना जरूरी है। जब आपका गोल क्लियर होता है तो आप अपने हर एक्शन को गोल के अकॉर्डिंग अलाइन करने लगते हो। सेकेंड इज नेगेटिव थॉट्स को कंट्रोल करो। हमारी लाइफ में हमेशा नेगेटिव थॉट्स आते हैं, पर उन्हें कंट्रोल करना सीखना होगा। जब आप अपने माइंड को पॉजिटिव डायरेक्शन में रखते हो तो आपकी डिसीजन भी बेटर होती है। स्टेप नंबर 3, सेल्फ बिलीव को बिल्ड करो। अगर आप खुद पर ही बिलीव नहीं करेंगे तो कैसे आप अपने गोल को अचीव करेंगे? अपने एबिलिटीज को समझो और अपने ड्रीम्स को रियलिटी बनाने में अपने आप को ट्रस्ट करो। अगर तुम इन 3 पॉइंट्स को जेन्युइनली यूज करते हो तो 100% तुम्हारे फिक्स्ड माइंडसेट से ग्रोथ माइंडसेट में बदल जाएगी। नाउ एक्शन नंबर 2, वर्क ऑन योर स्किल एवरी डे। आप चाहे जितने भी टैलेंटेड क्यों ना हो, अगर आप अपने स्किल पर काम ही नहीं करेंगे तो आप कभी भी टॉप लेवल पर नहीं पहुंच सकते। सक्सेस कंसिस्टेंसी में होती है। अगर आप अपने स्किल पर हर दिन काम करेंगे तो एक दिन आपको अपने हार्ड वर्क का रिजल्ट मिलेगा। आप सबने सचिन तेंदुलकर के बारे में तो सुना ही होगा। सचिन ने अपने क्रिकेट करियर में लगातार 24 साल अपने गेम पर काम किया है। जब दूसरे लोग क्रिकेट खेल रहे थे तब वो अपने बैटिंग टेक्निक को इम्प्रूव कर रहे थे। प्रैक्टिस मेक परफेक्ट का मंत्र अपनाया और दुनिया का बेस्ट बैट्समैन बन गए। नाउ द क्वेश्चन इज कि तुम अपने लाइफ के स्किल को स्ट्रॉन्ग कैसे बनाओगे? डोंट वरी, ये 3 प्रैक्टिकल स्टेप्स को फॉलो करो। नंबर 1, डेली प्रैक्टिस। हर दिन कुछ न कुछ सीखने की कोशिश करो, चाहे आपका फील्ड कुछ भी हो, बिजनेस, स्पोर्ट्स या फिर टेक्नोलॉजी। हर दिन अपने स्किल को इम्प्रूव करो। नंबर 2, टाइम मैनेजमेंट एंड प्रोडक्टिविटी। टाइम मैनेजमेंट बहुत जरूरी है। अगर आप टाइम को मैनेज करना सीखते हैं तो आप हर दिन अपने गोल के करीब पहुंच सकते हो। एंड नंबर 3, अपने वीकनेसेस को स्ट्रेंथ में कन्वर्ट करो। हर इंसान में कुछ ना कुछ वीकनेसेस होती है, लेकिन उसे इम्प्रूव करना आपके हाथ में होता है। अपने वीकनेसेस को समझो और उस पर काम करना शुरू करो। सो कीप इम्प्रूविंग योर स्किल्स डेली। एक्शन नंबर 3, एम्ब्रेस फेलियर एंड कीप गोइंग। फेलियर सबके लाइफ का एक पार्ट है। जब तक आप फेलियर को फेस नहीं करते हो तब तक आप सक्सेस को प्रॉपर्ली अप्रिशिएट नहीं कर पाओगे। फेलियर को अपने ग्रोथ का एक पार्ट समझो, उससे सीखो और आगे बढ़ो। जैसे कि वॉल्ट डिज्नी ने किया था। वॉल्ट डिज्नी को अपने अर्ली करियर में बार बार रिजेक्शन मिला। उससे बार बार ये बोला गया कि उसके पास कोई भी अच्छे आइडियाज नहीं है। अगर वॉल्ट ने उन रिजेक्शन को अपने ऊपर ले लिया होता तो आज पूरे दुनिया में डिज्नी का नाम नहीं होता। पर उसने फेलियर को एम्ब्रेस किया और अपने ड्रीम को चेस किया और आज शायद ही कोई ऐसा होगा जो डिज्नी के बारे में नहीं जानता हो।
तो सबसे पहले अपने फियर ऑफ फेलियर को फेस करो। फेलियर से डरना बिल्कुल भी नहीं है। हर फेलियर के बाद अपने आप को संभालो और सीखने की कोशिश करो और उसके बाद रिलायंस को बिल्ड करो। जब लाइफ टफ हो तब भी अपने गोल को चेस करो। आप जितना रीसाइलेंट रहेंगे उतने ही ज्यादा आप सक्सेस के करीब पहुंचेंगे। और नंबर 3, सेल्फ मोटिवेशन। जब लगता है कि सब कुछ खत्म हो गया है तब अपने आप को मोटिवेट करना सीखो। अपने आप से कहो कि मैं अभी हार नहीं मानूंगी, मैं अपने गोल को जरूर अचीव करके दिखाऊंगी, चाहे कुछ भी हो। यार एट द एंड हम अपने आप को खुद ही मोटिवेट करते हैं, हमारे लिए कोई दूसरा नहीं आता। सो अगर आप अपने लाइफ में कुछ बड़ा करना चाहते हो तो सबसे पहला काम है अपने माइंडसेट चेंज करना। उसके बाद है अपने स्किल पर हर दिन काम करो और अपने फेलियर को अपने ग्रोथ का एक पार्ट समझो। अगर आप अपने ड्रीम्स को सच में अचीव करना चाहते हैं तो ये 3 स्टेप्स आपको अपने लाइफ में जरूर इम्प्लीमेंट करने चाहिए। सक्सेस आपके लिए पॉसिबल है, बस अपने माइंडसेट को सही डायरेक्शन में सेट करना होगा। जिंदगी में कुछ बड़ा करने के लिए अपने अंदर के स्ट्रेंथ को समझना होगा एंड अपने गोल को चेस करते रहो। तो ये थी आज की टॉपिक। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर जरूर से करना। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।